अच्छा एक सेकंड। बॉर्डर क्या है, ठीक है। और बॉर्डर कोई भी चूज कर लिए, चाहे यही रहने देते हैं। ये कलर जो है ना, ये बॉर्डर का कलर होगा और ये बॉर्डर का कलर ले लिया। और उसके बाद तो गर्मी का देना, ठीक है। तो इस बार आ गया ये बॉर्डर अलग कलर का। तो इस तरह से अगर बॉर्डर चाहिए, अब बॉर्डर भी कलरफुल चाहिए, कुछ उसमें चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हम उसको नहीं बता पा रहे थे कि आउटलाइन लेना है या इनसाइड लेना है, ठीक है। तो जब आउटलाइन पे क्लिक किए हैं तब जाके वो अप्लाई हुआ, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नन ले रहा था। तो ये भी चीज़ देखना पड़ेगा। उसके बाद फिल है, तो यहाँ से अलग अलग कलर चूज करके फिल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक को भी चेंज कर सकते हैं। मोर कलर है, तो यहाँ से कोई कलर अगर यहाँ से लीजिएगा तो ये कलर भी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कलर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या है, तो फिल बता दिए, बॉर्डर बता दिए, फॉन्ट बता दिए, अलाइनमेंट को अब कितना डिग्री पे कोई चीज़ को लिखना है, ये वाला है, ठीक है। वो डिग्री चेंज यहाँ से कर सकते हैं, डिग्री भी यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल ये करना है, लेफ्ट इंडेंट करना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ को यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे, तो इससे होगा क्या, तो होगा ये कि यहाँ अगर हम लिखें तो ये ऑलरेडी नीचे आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखें इंडिया, और इंडिया लिखने के बाद नहीं, अब जैसे नॉर्मली अगर किसी सेल में अगर बोला जाए कि ऐसे लिखिए, एक लाइन में इंडिया और दूसरे लाइन में बिहार, तो नहीं लिख पाइएगा। इसका एक ही फार्मूला होता है कि इंडिया और बिहार लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रैप टेक्स्ट करना, तब आएगा। अगर रैप टेक्स्ट में ना आया तो नहीं कर पाइएगा। अब मान लीजिए रैप टेक्स्ट किया हुआ है और इसको बढ़ा कर दिए या ये बढ़ा हुआ है, तो फिर ना काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे बीच में क्लिक कीजिए, या जहाँ से आपको नीचे करना है ना, वहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल करें, अल्ट के साथ इंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे अल्ट के साथ इंटर प्रेस कीजिएगा तो उसी सेल में आप 2 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक सब है, ये जो है ट्रिक सब चलता है, अल्ट के साथ इंटर, तो उसी सेल में दूसरा लाइन करके आप लिख सकते हैं, जो कि ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें देख लेंगे। हाँ, उसके बाद नंबर है, तो ये नंबर कौन सा आ रहा है, ये वाला नंबर, यहाँ से क्या करना है नहीं करना है वो सारा चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ, एक बचा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या है, लॉक्ड, हिडन। अगर हिडन करके ओके कर दें, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कैसे काम करेगा, सेलेक्ट करने के बाद हिडन होगा। हिडन तो है, और ये काम नहीं कर रहा है। इसको देखेंगे क्या क्या है। प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन लॉक है, ये वही रिव्यू वाला कह रहा है, रिव्यू से बताए थे ना, बोल रहे हैं वही, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप प्रोटेक्ट लगा दीजिएगा ना, तो जो आप फॉर्मूला लगाए हुए हैं ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये भी जो बटन है,
यहाँ से भी वही टैब आएगा, जितना वहाँ से आ रहा था यहाँ से उतना ही यहाँ से भी आएगा। ये सारा चीज़ें हैं। तो इसके आज पेस्ट स्पेशल बता दिए। उसके बाद इधर तो आपको कुछ बताना नहीं है, तो बता दिए। इधर ये सब बता दिए हुए हैं और कुछ छूटा भी नहीं है। बाकी नया यहाँ टैब लाना बताए हैं, हाँ डेवलपर, वहाँ से फाइल डेवलपर या फिर जैसे बिहार जैसा आप बनाना हो खुद का। नहीं ये नहीं बताया। ठीक है, तो ये अब जैसे अब ये होम इंसर्ट पेज लेआउट ये सबको गायब कर देंगे और सिर्फ एक बिहार जैसा रखेंगे। अब बस उसी से हम काम करेंगे। बता दीजिए। देखिए कस्टमाइज द रिबन, हाँ ऑप्शन से भी जा सकते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो चीज़ें लाना है उस पर टिक रखना पड़ेगा। और अगर आपको नया बनाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे न्यू टैब है ना, न्यू टैब पे क्लिक किया और न्यू टैब पे आके यहाँ न्यू टैब आ गया, इसको रीनेम कर दिए और रीनेम करके यहाँ हबनेट कर देते हैं। और हबनेट का कोई सिंबल अगर हो तो वो दे देंगे। कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर या हाँ सर कॉर्पोरेटर सब दे दीजिए। हाँ कुछ तो देना ही पड़ेगा, बिना दिए तो लेगा नहीं। हाँ दे दीजिए। फोल्डर बनाओ, फोल्डर ये डबल फोल्डर ले लेते हैं। उसके बाद अब इसके अंदर फिर आपको ग्रुप बनाना है। अच्छा ये ग्रुप का नाम हो गया हबनेट। अगर ये न्यू टैब का नाम चेंज करना था तो यहाँ पे करके करना था। चलिए ठीक, यहाँ से भी कर सकते हैं रीनेम। यहाँ डाल देते हैं इंडिया, ओके करते हैं, ठीक है। अब इस जो है हबनेट में यहाँ आके ऐड न्यू टैब ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कट पे क्लिक किया और इस पे टिक है ही, ये सिलेक्ट भी है, ऐड पे सर्च करना होगा। हाँ हाँ कट पे क्लिक करके और ऐड कर दिए। तब देखिए हबनेट के अंदर कट आ गया, कॉपी लाना है, ये कॉपी भी आ गया और ये बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। अब जैसे पेस्ट है तो पिक्चर ओपन, हाँ पिक्चर लाना है, पिक्चर भी ले आए, ये सारा चीज़ इसमें ऐड हो गया। अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि होम इंसर्ट ये सब ना आए मेरे पास। डेवलपर वाला तो काम है। कोई ना रहे, सिर्फ यही रहे। ठीक है, सर अगर हम ये वाला एक्सेल का बुक खोले हैं, हाँ हाँ तो सिर्फ इसी में ऐसा रहेगा या जो भी खोलेंगे उसमें भी चेंजेस आते हैं? चलिए अब ये चीज़ भी देख लेते हैं। नाइस क्वेश्चन दे दो। अब इसको हम बंद कर दिया, ठीक है। अब नया ओपन करते हैं एक्सेल, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। कितना सुना सुना लग रहा है। अब ये सुना सुना लगा है। अब जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं ज़्यादा काबिल बन रहे हैं, तो थोड़ा ये सब गायब कर दीजिए। और शॉर्टकट की अगर याद है तो सारा काम शॉर्टकट से कीजिए। शॉर्टकट बताए थे ना, हाँ सब चीज़ का शॉर्टकट होता ही है। या फिर एक अपना बना के रख लीजिए पहले से, ठीक है, अपने नाम का या कोई इस तरह का। हाँ वैसे हम और सोचे उसी में जितना जरूरी का है वो सब उसमें लगा दीजिए। अब बाकी सबको गायब कर दीजिए। अब वो परेशान होंगे, अच्छा इसमें होम नहीं है, हाँ यहाँ बटन होगा, यहाँ होम नहीं है, इंसर्ट नहीं है, बोल दीजिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ से कस्टमाइज रिबन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर सिर्फ मेरे से भी काबिल सामने वाला बैठा है। हाँ बिल्कुल होता ही है, होता ही पता है। चले कि यार तुम इतना की, हम और कुछ कर रहे हैं, हम तो जितना आता था करके बैठ गए। अब जैसे एक मेरे से ही वी लुकअप के बारे में पूछा, तब वी लुकअप के बारे में पूछा, ठीक है भाई, उसको ये लगा कि इसको नहीं पता होगा, नया नया पढ़ के आया था।
अब भी लुकअप में हम लगा दिए कॉलम्स, रो, और मतलब भी लुकअप को जैसे जितना बताए हैं ना आप लोगों को सब अप्लाई कर दिए, जितना याद उस समय आया सब। कह रहा है कि ये क्या, इससे क्या होता है, हमके लिए बस भी लुकअप होता है। और ये तो अभी हम कोडिंग लेवल पे गए नहीं है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कोडिंग कर देंगे तो थोड़ा और मज़े आ जाएगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन किया ही नहीं, तो वो चीज़ें होता है। चलिए, तो ये चीज़ें कर दिए। मस्त। उसके बाद अब जो है आप लोग देखिएगा कि रिवीजन राउंड कि कुछ छूटा तो नहीं है आपका कोई भी टैब, ठीक है। कोई टैब अगर छूटा होगा तो वो कर लेना है। उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट करना। अब जैसे अगला जो हम लोग का प्रोजेक्ट होगा, आज तो नहीं शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। वो प्रोजेक्ट ये शुरू करेंगे कि हाँ स्टॉक मैनेजमेंट है, हेलो। और एक बड़ा बढ़िया रिपोर्ट था। हाँ, इनवॉइस नहीं ना बताया है अभी। पेमेंट तो नहीं करना है ना? पेमेंट किया होगा, OTP बताएं, लगाना हाँ। है। ठीक है, ठीक ठीक है। ये बटन, ठीक है। ये बटन बनवाए थे, है। बटन बटन बनवाए थे। ये सब करवाए थे। ये वाला तो नहीं कराया है। हाँ, देखिए मे भी हो सकता है ये बनवाए हूँ आपसे। हाँ, बनवाए, बटन बटन पे क्लिक करेंगे। हाँ हाँ, वो बताया। मगर इसमें हम ये नहीं बताए होंगे कि जैसे इसमें हब 101 डाल रहे हैं तो ये सारा चीज़ आ रहा है। अगर यहाँ पे हब और 102 डाल रहे हैं तो ये सारा चीज़ें आ जा रहा है। ये नहीं बताया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 50 डालते हैं क्वांटिटी तो यहाँ पे तो कोई नहीं आया, मगर देखिए यहाँ पे जैसे हम 50 डालेंगे तो एक मैसेज आ रहा है स्टॉक नॉट अवेलेबल, ओनली 14 क्वांटिटी अवेलेबल। और यहाँ पे अगर 10 डालते हैं तो ये मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें नहीं बताए थे अभी, तो ये चीज़ें करवा देंगे आप लोग से। इसमें सिनारियो क्या है कि एक बिल है, ये इनवॉइस जनरेट करना है, और इस इनवॉइस के बेसिस पे आपका सारा चीज़ बैक एंड में मेंटेन होना चाहिए खुद से। हम खुद से जाके ना करेंगे, एक हुआ कि जा के करेंगे मगर नहीं करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे वो सिनारियो समझा देते हैं। परचेज के लिए एक सीट बनाए हैं, इस पे जो है जब परचेज करके कोई चीज़ अगर दुकान है अपना तो कहीं से परचेज करके ही ना लाएंगे, तो परचेज करके लाए तो उसका एंट्री यहाँ कर लेंगे। यहाँ एक सिंगल सीट है जिस पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ एंट्री है। दूसरा सीट एक बनेगा सेल का, इस पे सारा फार्मूला बेस्ड काम करेगा। छोटी बोल रहा ना, एक ओटीपी बता रहे हैं तुमको। ओटीपी उठ जाके बाहर बता दो ना ओटीपी, और जाके ले लो मेरा पार्सल। बस तो ये सारा इसमें आएगा कहाँ से, तो इसमें आएगा इनवॉइस से। जो इनवॉइस हम बना के, अब यहाँ देखिए सेव इन्वेंट्री है ना, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अभी तो ये हो सकता है आए या ना आए, सेल पे चलिए ये आ गया, ठीक है वही है। तो वो चीज़ें यहाँ भी आ गया और यहाँ से हट भी गया, दो चीज़ें एक साथ कर रहा है। और जैसे यहाँ वो चीज़ें आया है उसके बाद एक सीट है स्टॉक का, वो स्टॉक भी दिखा रहा है। जैसे माउस -36 जा रहा है, कीबोर्ड कितना भी 4 पीस स्टॉक में है, तो इस सब पे छोटा छोटा फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। और एक सीट 2 है, इस पे भी कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ है, देखिएगा गौर से तो कोई फार्मूला नहीं है, मगर यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ लास्ट टाइम में सेल किए हैं वही चीज़ें यहाँ आके होल्ड कर देगा। फिर दूसरा चीज़ें आ जाएगा तो फिर इसको अनहोल्ड कर देगा। अब यहाँ इनवॉइस में आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फार्मूला लगा हुआ है। हाँ, इसी छोटा सा फार्मूला की वजह से, ठीक है, थोड़ा इधर भी था इसलिए नीचे कर दिए हैं, पूरा नहीं दिख रहा था, पर क्या करे ये छोटा है। तो इस छोटा सा ही फार्मूला की वजह से यहाँ पे जैसे हम HSN कोड डालते हैं, अब 101
1 डालेंगे तो ये सारा चीज़ आ रहा है, इनवॉइस नंबर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इवन कि इनवॉइस नंबर चेंज भी हो रहा है, डेट भी चेंज हो रहा है। और जैसे यहाँ क्वांटिटी डालेंगे अगर तो एरर आ गया, स्टॉक नॉट अवेलेबल, ओनली 4 क्वांटिटी अवेलेबल। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 डालेंगे तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो ये सब चीज़ हम लोग करके देखेंगे। और इस सब में कुछ है नहीं, जितना पढ़ाए हैं उतने में है, थोड़ा सा बस छोटा छोटा फार्मूला लगा देना है, थोड़ा सा ट्रिक है। अब जो फार्मूला है जो आप कह रहे हो कि तो कौन सा फार्मूला है, इफ एरर है, इफ है, वी लुकअप है, कुछ और तो है नहीं। बस अब एक साथ सबको करके दिखाएंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। क्या हाँ सर, ये तो है, पार्ट बाय पार्ट अभी सीखना है। हाँ। देखिए, हम 2 बार बताने का मेरा पर्पस यही है कि एक बार हम आपको नॉर्मली बता दिए कि ये चीज़ होता है, और दूसरा बार थोड़ा सिनारियो बेस्ड बता दिए कि इसका ये यूज है, तो एटलीस्ट आप लोग का रिपीट हो जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा चीज़ें। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको हम बताएंगे, और आज नहीं कल बताएंगे। ठीक है, अगर आज अभी से अभी करना है तो एक काम कर सकते हो आप लोग। क्या कर सकते हो? अगर आधा घंटा दीजिएगा तो ये बना लीजिए इसको। ठीक है, आज से ये तो सर हमको लग रहा है बना हुआ है ना। हाँ, तो बना हुआ है, कॉपी पेस्ट कर हाँ ठीक है, क्योंकि ये चाहिए और इसको बनाने में लगेगा टाइम थोड़ा सा, तो ये बना हुआ रहेगा। हाँ, बना अगर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी वीडियो है हम भेज देंगे।